ओके, गूगल पिक्सल 7 वर्सेस गूगल पिक्सल 8 कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? वेल, अगर देखा जाए तो गूगल पिक्सल 8 इज बेटर देन गूगल पिक्सल 7 इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। मतलब हर फील्ड में अगर देखा जाए ना तो गूगल पिक्सल 8 जो है गूगल पिक्सल 7 के मुकाबले बहुत अच्छा है। जैसे कि पिक्सल 8 में प्रोसेसर बहुत अच्छा है, पिक्सल 7 के मुकाबले अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाती है बिकॉज प्रोसेसर जो है वो 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और गूगल पिक्सल 7 में जो था वो 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड था। तो इसकी वजह से क्या है कि बैटरी लाइफ भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी और हीटिंग इशू भी आपको प्रॉब्ली कम देखने को मिलेगा गूगल पिक्सल 8 में। इसके अलावा स्क्रीन में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की गई है, ब्राइटनेस बढ़ाया गया है गूगल पिक्सल 7 के मुकाबले। और इन हैंड फील की अगर बात की जाए तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा गूगल पिक्सल 8 कंपेयर टू गूगल पिक्सल 7 बिकॉज गूगल पिक्सल 7 इज स्लाइटली स्मॉलर फ्रॉम द टॉप एंड साइड से भी थोड़ा सा छोटा किया गया है, बट पिक्सल 8 इज लिटिल बिट थिकर देन पिक्सल 7 और यही वजह है कि इसमें बड़ी बैटरी फिट की जा सकी है और आपको अच्छा खासा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन पहले के मुकाबले बहुत कॉम्पैक्ट किया गया है, बेजल को श्रिंक किया गया है और सच में नोटिसेबल चेंजेस किया गया है। बट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है कैमरे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, मतलब अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया गया है गूगल पिक्सल 7 के मुकाबले, क्योंकि इस बार गूगल पिक्सल 8 के कैमरे में AI को इंटीग्रेट किया गया है एंड यू कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स यूजिंग AI, लाइक यू कैन इजीली रिमूव अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम योर पिक्चर। और किसी भी फोटो में अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त सैड है और चेहरा उसका अच्छे से नहीं आया है तो आप उसको स्माइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसका चेहरा स्माइल करता हुआ है अगर आप चाहते हैं सीरियस दिखे या फिर आप चाहते हैं सैड दिखे तो वो भी AI के जरिए आप कर सकते हैं। That's really amazing। और ये जो दौर चल रहा है ना अभी AI का चल रहा है जिसमें ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ क्या कर दिया है गूगल ने, बट बिलीव मी 1-1.5 साल में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाली है और मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी कंपनियां इसको अडॉप्ट करने वाली हैं एंड आई थिंक इन फ्यूचर यू विल सी दीज थिंग्स ऑन मिड रेंज स्मार्टफोन और बजट स्मार्टफोन एज वेल। और इसके अलावा एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब भी आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करेंगे ना तो उससे आप नॉइस भी रिड्यूस कर सकते हैं या फिर नॉइस को हटा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें नई हैं और सच में बहुत अच्छी है। सो मैं कहूँगा कि गूगल ने बहुत अच्छा काम किया है इस पे। अच्छा, एक और चीज़ जो चेंज किया गया है गूगल पिक्सल 8 में वो सिर्फ पिक्सल फोन में ही नहीं बल्कि पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम किया गया है। यस, 7 ईयर का फुल अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है, मतलब 7 ईयर तक का आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड एंड्रॉइड अपडेट एज वेल। मीन्स ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 के साथ एंड यू विल गेट एंड्रॉइड 15, 16, 17, 18 एंड अप टू एंड्रॉइड 21। मतलब जो भी नाम होगा, मैं तो 21 कह रहा हूं, हो सकता है कुछ और भी नाम हो उस वक्त। मतलब 7 साल का आपको एंड्रॉइड अपडेट और सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलने वाला है। पता नहीं ये स्मार्टफोन 7 साल तक कौन यूज करेगा और 7 साल तक ये स्मार्टफोन सर्वाइव कर पाएगा अभी कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट हाँ 7 साल तक का आपको अपडेट देखने को मिलने वाला है। खैर ये एक अच्छा मूव है और दूसरे कंपनियों को इससे सीखना चाहिए, खास करके एप्पल को जो कि इतने पैसे चार्ज करती है तो उसे भी लगभग 7-8 साल का अपडेट देना चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ आईफोन 6 यूज़ करते हुए अपने आसपास, मतलब मेरे गाँव में नहीं बट हाँ आसपास में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो कि बहुत पुराने फ़ोन हैं। तो अगर आप इस तरह के यूज़र्स हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म तक अपने स्मार्टफोन यूज़ करना पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस स्मार्टफोन। ओके, सो गूगल पिक्सल 8 में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है हर एक एरिया में, तो क्या गूगल पिक्सल 8 लेना चाहिए? वेल, द आंसर इज यस एंड नो बोथ। देखो अभी अगर गूगल पिक्सल 7 देखा जाए ना तो आपको 43,000 में मिल जाएगा और गूगल पिक्सल 8 आपको 76,000 में मिलेगा। आई मीन ऑलमोस्ट डबल। So is it worth it? The answer is yes and no both, because मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्मार्टफोन वे लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें नए वर्जन पर अपग्रेड होना होता है। उनके लिए पैसा उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नए फ़ोन मैटर करते हैं, नई चीज़ें मैटर करते हैं, नई चीज़ें लोगों को दिखाना रहता है और कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करता है। मतलब वो कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज़ होती है। तो वैसे लोगों के लिए नो डाउट ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट के साथ आता है। और अगर आप एक पिक्सल फैन है ना और आपको सबसे बढ़िया पिक्सल का कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस स्मार्टफोन। बट इफ यू ऑलरेडी हैव पिक्सल 7 and your budget doesn't allow you to go with Pixel 8 then I would say don't think about this। और अगर आपका बजट 70 to 80,000 के अराउंड है ना और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ गूगल पिक्सल 8 से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा, उससे गेमिंग वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, then I would say no, don't go for it।
इसमें आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जितना आप पैसा पे कर रहे हैं। मतलब ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है गूगल का टेंसर G2, जो कि गूगल का अपना प्रोसेसर नहीं है। ये सैमसंग का एक्जिनोस प्रोसेसर है जिसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके गूगल अपने टेंसर के नाम से लॉन्च करता है। और सिर्फ टेंसर G3 ही नहीं, टेंसर G2 और टेंसर G1 ये भी दोनों प्रोसेसर सैमसंग के एक्जिनोस प्रोसेसर ही थे जिनको थोड़े बहुत मॉडिफाई करके लॉन्च किया गया था। सो यही वजह था कि पिक्सल के फोन में आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता था और परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता था। एक और बात, अगर आपको सेम प्राइस में उससे बेहतर स्मार्टफोन मिले तो क्या आप गूगल पिक्सल 8 को खरीदोगे? मैं तो नहीं खरीदूंगा। बट बात ये आती है कि बेहतर का मीनिंग जो है ना सबके लिए अलग अलग हो सकता है, और ये चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो कार्ड पर लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो, अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो AI फुल्ली लोडेड हो, जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो और जिसमें अपडेट आपको लॉन्ग टर्म तक मिले, मतलब आप 6 साल 7 साल यूज़ करना चाहते हैं स्मार्टफोन को, तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। बट अगेन आई वुड से कि ये स्मार्टफोन थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। ये स्मार्टफोन अगर 50 to 55,000 में लॉन्च होता तो मेरे ख्याल से सही रहता। बट देखो यार, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका कुछ अलग हो और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्मार्टफोन खरीदिए। और मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्मार्टफोन मेरी ज़रूरतों पर खरा नहीं उतरता है, तो ये स्मार्टफोन मैं नहीं लूँगा। देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने एक स्मार्टफोन ऑर्डर किया हुआ है iPhone 15 Pro, और ये ऑलमोस्ट आने वाला है। इसका कवर केस जो है वो बहुत जल्दी आ चुका है और वो स्मार्टफोन आने वाला है। और वो स्मार्टफोन मैंने खरीदा है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ, फोटो कैप्चर करता हूँ, इसके लिए ये स्मार्टफोन मैंने खरीदा है। तो मेन जो मेरी प्रायोरिटी है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग की और फोटो वगैरह कैप्चर करने की, इसलिए मैंने इस स्मार्टफोन को खरीदा है। बट अब आप कहो कि वो सारी चीज़ें तो आप iPhone 15 से भी कर सकते थे, या फिर आप iPhone 14 से भी कर सकते थे, जिसका प्राइस लगभग 3 गुना कम है, या फिर iPhone 15 Pro जो है iPhone 14 से 3 गुना ज़्यादा है और iPhone 15 से जो है ना लगभग डबल प्राइस का है। तो आपने उस स्मार्टफोन को क्यों खरीदा? वेल, फिर बात आती है रिक्वायरमेंट की, कि मुझे जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ें मेरे लिए इतना वर्थ इट है कि उसके लिए मैं इतना पैसा स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा और मेरे लिए ये सही भी है। बट अगर आपको उनके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से मतलब नहीं है, वो चीज़ें आपकी मेन प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती है, तो आप नॉन प्रो मॉडल खरीद लीजिए या फिर उस स्मार्टफोन को मत खरीदिए, या फिर आप आईफोन ही मत खरीदिए। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन जो वीडियो रिकॉर्डिंग, अच्छा से अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वो है iPhone 15 Pro। और प्रो मैक्स भी है। आप कहोगे कि फिर आपने प्रो मैक्स क्यों नहीं खरीदा? तो देखो, मेरे हाथ का जो साइज़ है ना, उससे मैं ईजिली प्रो वर्जन जो है ना हैंडल कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रो वर्जन मैं इजीली हैंडल कर सकता हूं। और प्रो मैक्स मैंने यूज़ किया हुआ है, मैंने देखा है कि मेरे हाथ के साइज़ के हिसाब से ना वो फिट नहीं बैठता है और मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूं जब भी मैं प्रो मैक्स या फिर सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा यूज़ करता हूं। तो डर लगा हुआ रहता है कि कहीं मेरे हाथ से गिर ना जाए। सो इसलिए मैंने प्रो मैक्स नहीं ऑर्डर किया। और अगर iPhone 15 Pro Max का प्राइस iPhone 15 Pro से कम रहता, यानी कि iPhone 15 Pro का प्राइस iPhone 15 Pro Max से ज़्यादा भी रहता ना, फिर भी मैं iPhone 15 Pro को ही खरीदता, iPhone 15 Pro Max को नहीं, क्योंकि वो मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो देखो, अपनी रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट बनाओ, और अगर आपको लगता है कि आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ये स्मार्टफोन, तो फिर बेशक आप ये स्मार्टफोन खरीद लो। और अगर आपको लगता है कोई और स्मार्टफोन आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, आपकी ज़रूरतें लिमिटेड है, तो उस स्मार्टफोन के लिए जाओ। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सलाम, माय नेम इज शाकिर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।